हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे लेज़र का ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, द कैविटी ऑफ ए हीलियम नियॉन लेज़र अमिटिंग एट वेवलेंथ इतनी अमिट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि कैविटी है, कैविटी मीन्स ऑप्टिकल कैविटी है। तो ये हम लास्ट वीडियो में भी कर चुके हैं कि कैविटी क्या होती है, 2 मिरर्स होते हैं और इसके बीच में क्या होगा, एक मीडियम होगा। ये हमारा मिरर है, मीडियम है, ये हमारे क्या है 2 मिरर्स हैं। ये मिरर क्या होगा हमारे पास फुल्ली रिफ्लेक्टेड और ये क्या होगा पार्शियली रिफ्लेक्टेड, और इन दोनों में डिस्टेंस क्या होगा हमारा d। और इसमें हमने निकाली थी mth मोड की फ्रीक्वेंसी निकाली थी, वो क्या हो जाएगी cm/2dn। c क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, m क्या है नंबर ऑफ मोड्स, डी क्या है हमारा सेपरेशन बिटवीन 2 मिरर्स, और एन क्या है हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब यहाँ पे हमें गिवन है वेवलेंथ, लैम्डा गिवन है 638.8 नैनोमीटर, कंसिस्ट ऑफ 2 मिरर्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। अब हमें डिस्टेंस भी गिवन है 2 मिरर्स का, तो डी क्या है 35 सेंटीमीटर। If the oscillations in the laser cavity occurs at a frequency within the gain bandwidth of, अब हमें बैंडविड्थ गिवन है, ठीक है, तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगी हमारे पास, ये 1.3 गीगा हर्ट्स। गीगा हर्ट्स को अगर हमने कन्वर्ट करना है हर्ट्स में तो क्या आ जाएगा 1.3 × 10⁹ हर्ट्स। अब यहाँ से हमें फाइंड क्या करना है, द नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मोड अलाउड इन दी कैविटी। अब हमें फाइंड करने हैं कि कितने मोड्स अलाउड होंगे। तो हमने किया था कि मोड क्या होता है, मोड होता है कि हमारे पास कैविटी में इंडिपेंडेंट बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं और उस सारी इंडिपेंडेंट फ्रीक्वेंसीज़ को हम क्या बोलते हैं मोड। तो ये एक मोड है, ये अगर मान लिया mth मोड है, ये क्या हो जाएगा m+1th मोड, ऐसे ही m+2th मोड हो जाएगा। ये क्या है उसकी बैंडविड्थ है, ठीक है। अब अगर ये उसकी बैंडविड्थ है, हमने फाइंड क्या करना है नंबर ऑफ मोड्स। तो नंबर ऑफ मोड्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ मोड्स क्या हो जाएंगे, पहले यहाँ पे आएगी बैंडविड्थ, उसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय 2 मोड्स में सेपरेशन कितनी है। नंबर ऑफ मोड्स हमें कैसे पता चलेगा, ये एक मोड है तो उसकी बैंडविड्थ कितनी है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा इनकी सेपरेशन कितनी है, ठीक है, जैसे इनमें सेपरेशन कितनी है। तो नंबर ऑफ मोड्स के लिए हमें क्या करना है, बैंडविड्थ को डिवाइड कर देना है किससे, हमारे पास जो बैंडविड्थ है ऑफ ईच मोड। अब यहाँ पे बैंडविड्थ हमें गिवन है, बट यहाँ पे 2 मोड्स में सेपरेशन नहीं पता हमें, ठीक है। तो सेपरेशन हमें पता है mth मोड की फ्रीक्वेंसी ये होती है, तो अगर फ्रीक्वेंसी ये होती है तो हम 2 कॉन्जिक्यूटिव मोड्स में डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, अगर मैं लिखूँ Vm+1 -μm, तो यहाँ से Cm+1 2dn -Cm/2dn, ये क्या है m+1th मोड की फ्रीक्वेंसी है, ये mth मोड की। और यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करें 2dn -C/2dn माइनस यहाँ पे प्लस होगा C/2dn, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास 2 कॉन्जिक्यूटिव मोड्स में फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना आया है हमारे पास C/2dn। C स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 मिरर्स हमें गिवन है, और n क्या है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, वो क्या है 1 है। तो यहाँ से अगर हम देखें ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 2 × d डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर इंटू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है 1। अब हमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ मोड्स। तो यहाँ से अगर मैं नंबर ऑफ मोड्स निकालूँ तो वो क्या हो जाएंगे
1.3 इंटू 10⁻⁹ हर्ट्स डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 3 इंटू 10⁸ इंटू 2 इंटू ये हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इसे कैलकुलेट करके अप्रॉक्सीमेटली क्या आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोड्स कितने आ जाएंगे, 3। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।